ओम शांति। सभी भाई बहनों को परमात्मा की ओर से और ब्राह्मण परिवार की ओर से दिल से इस अनोखे और एक सेशन को स्वागत है। आज आप सभी बड़े व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा किए हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसे ईश्वर को, बाबा को साथ रखते हुए साक्षीपन की अनुभूति के साथ रहना वो कैसे संभव है। जिसे कहते हैं ईश्वर से जो प्रीत लगावे बन जाए वो गुणवान, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बने वो महान। तो जग में महान तो बनते हैं ईश्वर से प्रीत लगाने के बाद। वो महानता फिर कभी कभी अपने अहंकार में आ जाए तो मानो सारे किए कराए पर पानी फेर गया। तो बाबा ने, जैसे कि आज की मुरली के महावाक्य में हम बच्चों को शिक्षाएं के साथ सावधानी भी किए हैं कि अपने बाबा को हमेशा साथी रखना है। अपनी सारी विशेषताओं को वृद्धि करने के साथ साथ वो सबका श्रेय परमात्मा की ओर कैसे देकर हम सारी बातों को साक्षीपन होकर देखे और सारे लॉ एंड ऑर्डर को शिव बाबा के हाथ में देते हुए निश्चिंत रहे। साथीपन और साक्षीपन की स्थिति में बाबा को अपने साथ रखें, तो उसके बारे में विशेष रूप से हमको समझाएंगे और हमको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो इसके लिए हमारे साथ हैं ओम निवास से आदरणीय गीता दीदी जी, जो अभी भुवनेश्वर ओम निवास में संचालिका रूप में 9 नंबर यूनिट 9 में है। तो आप सभी उनसे सुनेंगे। तो और समय ना लेते हुए दीदी को हम आग्रह करते हैं कि वो अपना विषय सामने रखे, बाबा को साथ रखते हुए साक्षीपन की स्थिति में रहना। ओम शांति। गीता दीदी जी। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल में से। ओम शांति। सभी भाई बहने प्यार से बोले ओम शांति। ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा के सभी अमृत संतान जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के सत्र को हम आरंभ करने जा रहे हैं कि हम ड्रामा को साक्षी होकर के देखें और बाबा को हमेशा साथी बना करके रखें। ठीक है, तो उसके लिए हमें किन बातों पर अटेंशन देना है, किन बातों हमें धारण करना है और किन बातों को छोड़ना है, यही समझना है। ऐसे तो बाबा हम बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज विशेष रूप पर इसमें हम अटेंशन रखें। ड्रामा को साक्षी होके देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने से 5 विकार को दूर करना है। जो बाबा कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार है यही हमें दुख देता है। और फिर इससे हम छोड़ दे तो हम साक्षी होके देखें। जैसे आज मैं इस बात को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सबसे पहले देखो, हम मोह को लेते हैं। आज हम दुखी क्यों होते हैं? कि मोह में आते हैं। हम मोहवश होकर के हम दुखी होते हैं। तो जब मोह को त्याग देंगे, आज घर गृहस्थियों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होता है? हम बच्चों को
बहुत प्यार से पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, बच्चों के ऊपर अपना सब कुछ लुटाते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे अनुसार ना चले, तो फिर हम बड़े दुखी होते हैं। तो उस दुख का कारण बच्चे हमारे कहना नहीं मान रहे हैं, हमारे हिसाब से चल नहीं रहे हैं, वो नहीं है। उस दुख का कारण ये है कि हम उनके साथ जो मोह रखा है, वो दुख का कारण है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल से ही हम शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छे ज्ञानी गुणी आत्मा थी, तो बहुत मतलब अपने जीवन में बड़े सचोट रास्ते पर चलने वाला था। अपने मेहनत का बहुत अच्छे से मतलब क्या कहे, सत्य मार्ग पर चल करके अपना जो कुछ कमाया था, थोड़ा सा अपना बैंक बैलेंस भी था, और एक रहने के लिए अच्छे से मकान भी बना लिया था, बच्चों को पढ़ा करके बड़ा होशियार भी बनाया था। एक ही बेटा था उनको, और फिर बेटे भी बहुत अच्छा था। बेटे का शादी भी किया, बहू भी आई। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल घटना आप सबको सुना रही हूँ, और आप सभी को मालूम भी है। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे तो फिर अंत में इसका रिजल्ट समझ में आएगी। तो बहू भी आई, बहू भी बड़ी अच्छी रही, और एक पोता भी हुआ। मतलब छोटा सा परिवार बड़े सुख से चल रहा था। चलते चलते उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी आ गई, जैसे आजकल फ्लू की बीमारी होती है ना, ऐसे कोई बीमारी आ गई। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, इनको थोड़ा सा एकांत में रखो, तो मतलब उनसे ज्यादा मिलना जुलना ये सब नहीं करो। और तो दवा दिए, फिर डॉक्टर को दिखाया, पैसे भी था तो लेके आए रहा। तो धीरे धीरे बहू बेटे के मन में आया कि देखो, अभी तो मतलब पोता को भी उनके पास छोड़ना बंद कर दिया, नौकर के हाथ से खाना भेज दिया, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन किए। तो एक दिन की बात है, वो बारंडा में ऐसे टहल रहे थे, और बहू अपने पति को, बेटे को कह रही थी कि देखो, हमारे पास तो पैसा है और हम पिताजी को अच्छे से दे सकते हैं, तो क्यों नहीं अभी उनको एक वृद्धाश्रम में छोड़ दे। उन जैसे कई और भी लोग होंगे, तो उनका दिन भी अच्छे से कट जाएगी, और हम बीच बीच में जा करके मिलते रहेंगे। लेकिन आप जा करके पिताजी से ये बात क्यों नहीं समझा लेते? तो ये बात उस व्यक्ति ने सुन लिया। तो जैसे ही सुना, उसकी पैरों की तले से जमीन खिसक गई। तो आकर के अपने खाट पर थक्के होकर के बैठ। तो उतने में बेटा आया, तो बोला आओ आओ, पास में बिठाया। तो बोला मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। बेटे ने कहा हाँ हाँ पापा, मैं भी तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। बड़ा हिम्मत जुटा करके बेटा आया था पिताजी के पास। तो पिताजी ने कहा पहले आप बताओ। तो बोला नहीं नहीं पिताजी आप बताओ। फिर पिताजी बताना शुरू किए कि देखो, अभी तो मेरे को ये बीमारी भी लग गई है, और मेरी उम्र भी हो गई है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक वृद्धाश्रम में रहूं। तो मन ही मन बेटा खुश हो गया कि मेरी मुंह की बात पिताजी ने छीन लिया। लेकिन ऊपर ऊपर कहने लगा कि पिताजी ऐसे कैसे होगा, ये जो कुछ है सब आपका ही मेहनत का फल है, आपका ही बनाया हुआ चीज है, तो आप हम कैसे वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं? ये शोभा नहीं देगी, दुनिया में लोग क्या कहेंगे, और हमको थोड़ी अच्छा लगेगा, हम कैसे आपको भेज सकते हैं? लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि पिताजी मेरी मुंह की बात छीन लिया। पर ऊपर तो कहना पड़ेगा ना, आज बाबा ने भी कहा ना मुरली में कि ऊपर में एक बात होती है, दिल में दूसरी बात होती है, तो फिर वो बातों में कोई ताकत नहीं रहती। तो वो भी ऐसे ही कहा। तो पिताजी ने कहा हाँ, मेरे को भी ये बात भी मालूम है, क्योंकि आप मेरे को इतना प्यार करते हैं, इसीलिए आप मेरे को वृद्धाश्रम में भेज ही नहीं सकते, ये भी मुझे अच्छे से मालूम है। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि ये जो मकान है, इसी को ही मैं वृद्धाश्रम बना लेता हूँ, और आप कहीं बाहर मकान भाड़े पे ले लो और अपने बच्चे के साथ रहने लो। समझ में आए? तो कहने का भाव ये है कि हम
कोई बोल्ड डिसीजन हम तब नहीं ले पाते हैं। आज बाबा ने कहा ना, डिसीजन जब लेना है तो लौकिक रीति से सोच के नहीं लेना, और लौकिक स्थिति में रह कर मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के संतान हूँ, अब मुझे क्या करना। ये स्टोरी की जो आदि से अंत तक आप सुनने आ रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था कि वो बुढ़ा जो व्यक्ति था वो शायद गलत है और कहीं वृद्धाश्रम में चला जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को कितनी बोल्ड डिसीजन लिया कि देखो, जब बेटे मेरे नहीं रहे तो मैं वृद्धाश्रम, वो सोच रहे तो मैं वृद्धाश्रम में क्यों जाऊं, इसी को क्यों नहीं बना, मेरी जैसे कई और भी लाभदायी हो जाए, कई औरों को भी फायदा मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे सांसारिक रीति से दुनिया में हम रहते हैं। हाँ, हम लोग देखो, आप लोगों को पास जैसे परिस्थिति है, हमारे सामने परिस्थितियां हैं, पर ऐसे नहीं है, कुछ अलग ढंग की। लेकिन कहाँ पर भी हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमें सबसे पहले आत्मिक स्थिति में रहना है और बाबा को साथ रख करके डिसीजन लेना है। तो फिर उस डिसीजन में बहुत ही ताकत होगी और परफेक्ट डिसीजन होगी। तो फिर हम सदैव सुखी रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। तो बाबा हमको ड्रामा के ज्ञान जो दिया है, तो उस ड्रामा के ज्ञान में सिर्फ कोई भी बड़े से बड़ा परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए, सुखी रहने के लिए, तो ऊंची स्थिति में जाने के लिए ये ड्रामा का ज्ञान। लेकिन ड्रामा के ज्ञान को समझना पड़ेगा। जो बीत जाता है उससे ड्रामा, हमारे पुरुषार्थ के लिए हम ड्रामा नहीं करें। हमारे जीवन में जो घट जाती है वो ड्रामा, जो हम कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो अगर वो सोचे कि काश मैं अगर डॉक्टर लाइन में जाता तो अच्छा होता, अब तो जा नहीं सकता, जो बात बीत चुकी है तो उससे सोच करके क्या फायदा। अगर कोई भी हो, कोई घर में आपके बहू आई है कि कोई पड़ोसी ऐसे है जो थोड़ी सी टेढ़े हैं, तो उनको अगर हम सोचे अगर ये टेढ़े ना होकर के थोड़ी सीधे होते तो अच्छा होता, तो ड्रामा में है हम उसी की पड़ोसी में रहने का, तो उनके टेढ़े को ना देखे, ड्रामा में उसका वही रोल है, वो ऐसे ही टेढ़े चलने वाले हैं। लेकिन सुधरना की शक्ति हम अपने आप पर रखते हैं, उनको सुधारने की शक्ति हमारे पास नहीं। तो यहाँ फिर हम क्या करें, उस आत्मा जो कर रहे हैं उससे साक्षी होकर के देखें, उससे घुसे नहीं। हाँ, साक्षी होकर के देखेंगे तो आनंद आएगा। घुस जाए उसके अंदर, फिर उन जैसे बाबा ने ये भी आज हमें मूल्य में कहा, अगर हम किसी के अवगुण को बार बार देखते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, तो फिर वो अवगुण वहां से निकल के मुझ में आ जाए। तो हमें ड्रामा को साक्षी होके देखना, अर्थात हर व्यक्ति इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। देखो, आत्मा में अपने कर्मों का फल है। आप सभी को एक खुशखबरी भी सुना रही हूँ कि बीच में ही सुना देती हूँ, क्योंकि सभी भाई बहन इस टाइम जुड़े हुए हैं। जो हमारी उषा दीदी जी क्लास लेंगी इसी पर, भाग्य और कर्म, कि आज लोग दुनिया में कहते हैं ना, कोई अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे गुणकर है, साधुता है, पर उनको परेशानी है, दुख है। जो बुरे रास्ते पे चल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनका जीवन तो देखो सुख ही सुख है। कभी वो बीमार नहीं पड़ता, कभी उनकी बिजनेस में घाटा नहीं होता, कभी उनको परेशानी देखनी नहीं पड़ती। और जो रास्ते अच्छे रास्ते पे चलते हैं उनको देखो एक के बाद एक दुख आता ही रहता है। तो ऐसा क्यों? तो इसी पर उषा दीदी ने मंगलवार को, परसों 7 से 8 बहुत अच्छे से, आप सभी यूट्यूब में सुने होंगे, पर ये लाइव सुनेंगे तो आप सभी जुड़ेंगे। लेकिन अलग जूम आईडी, आपको जूम आईडी भी भेज देंगे। आप सबको बीच में सुना दिया क्योंकि सभी भाई बहन अभी जुड़े।
तो मेरे को कहने का ये था कि ड्रामा को अच्छे से पहले हमें समझना है। ड्रामा क्या चीज है? दुनिया में जो ड्रामा होती है तो उस ड्रामा में एक स्टोरी बनती है, ठीक है। और स्टोरी में कहते हैं कई रस होती है, कई भावनाएं जुड़ी हुई होती है। तो उस ड्रामा में खाली हंसने की बात हो तो ड्रामा मजा नहीं होगा, सिर्फ रोने की बात हो तो मजा नहीं आएगा, सिर्फ मतलब सीरियसनेस हो तो मजा नहीं आएगी। ड्रामा कई रसों से बनती है, कई भाव उसमें जुड़ते हैं, तो ड्रामा देखने में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। तो इसीलिए ये सचमुच प्रैक्टिकल लाइफ में भी सिर्फ आपको सुख ही सुख मिले, दुख ना मिले तो सुख का क्या फायदा। तो इसीलिए जीवन में भी दुख भी है, सुख भी है, थोड़ी परिस्थितियां भी आती है, जीवन अच्छे से भी चलती है। तो इसीलिए इसे ड्रामा कहते हैं। और ड्रामा में वेराइटी एक्टर्स भी होते हैं, कोई कॉमेडियन होते हैं, कोई हीरो पात्रधारी होते हैं, कोई विलियन होता है। और विलियन भी अपने रोल उस विलियन की तरह ना बजाए तो भी उस ड्रामा मजा नहीं आएगा। तो इस प्रैक्टिकल लाइफ में, इस बेहद ड्रामा में भी हर आत्माओं के पार्ट अलग है। तो हर आत्माओं के पार्ट को देख करके मैं साक्षी होकर के देखना है। जैसे आप ये रिमोट देख रहे हैं, इसका कलर क्या है? तो आप कहेंगे सफेद, लेकिन ये सत्य है क्या? मैं बोलूंगी सत्य तो है पर संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि इसका इस तरफ देखो कलर रंग बिरंगी भी है। तो इसी तरह ड्रामा को हम संपूर्ण रीति से नहीं देख पा रहे, जिस साइड देख रहे हैं वही साइड हमको दिखाई दे रही। जैसे घर में भी आप देखेंगे दो व्यक्तियों की मनमुटाव होती है। दो व्यक्तियों की जब मनमुटाव होती है तो एक आकर के आपको उस मनमुटाव की, उस परिस्थिति की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन वो संपूर्ण सत्य नहीं। वो जितना सुनाया उतना ही, किसी का अनम्यूट हो गई है, जितना ही सुनाया, हाँ, जितना सुनाया उतना आप सुना, पर संपूर्ण सत्य नहीं, थोड़ा बहुत सत्य है। लेकिन संपूर्ण सत्य को जानने के लिए आप फिर क्या करते हैं? दोनों की तरफ से सुनते हैं। दोनों की तरफ सुनते हुए भी तो भी थोड़ी बहुत और बातें रह जाती है, क्योंकि कोई बात होता कि जब उस बात को हम प्रेजेंट करते हैं तो उसका रूप अलग हो जाता है। इसको भी एक अच्छे से समझने के लिए तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक स्कूल में टीचर ने एक स्टूडेंट के कान में कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या कहा? दिल्ली में कुतुब मीनार है। और उसको कहा देख तू ये बात दूसरे के कान में बोलना। दूसरे को कहा कि ये बात तुम तीसरे को बताना। तीसरे को कहा चौथे को बताना। ऐसे करते करते पूरे क्लास के लास्ट स्टूडेंट को जब पूछा गया कि क्या बात थी, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। सुना? पहले उन्होंने क्या बोला था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और लास्ट जब स्टूडेंट बोला तो क्या बोला? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ये बात सुनते हमें हंसी आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यही होती है। जब कोई भी सिचुएशन, कोई भी बात होती है, वो जब होती है तो एक तरह की होती है, जब उसको प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें कई मिर्ची मसाला, कई बातें, कई भाव जुड़ जाती है। इसीलिए संपूर्ण सत्य नहीं है। आजकल इसीलिए कानून को अंधा कहा गया। कानून को अंधा कहा गया क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दोनों के आर्ग्यू को सुनते हुए वो डिसीजन देते हैं। वो उनको पास सच्चाई नहीं रहता है, वो उस बात को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन दोनों लॉयर्स के आर्गुमेंट को सुनते हुए वो अपनी बुद्धि, देखी हुई बात तो नहीं, इसीलिए आप देखते हैं कोर्ट में आंख में एक पट्टी बांध करके वो निकित पकड़े हुए हैं, अर्थात वो देखा नहीं है,
बुद्धि से जो दोनों की बात सुना उसी से वो जजमेंट देते हैं जज उस केस का। तो उसी तरह तो बाबा कहते हैं कि हमें साक्षी होकर के इस ड्रामा को देखना। कई बार आप सभी अनुभवी है कि हमारी जरूरत नहीं होती है पर हम घुस जाते। हमको जब तक हमारी राय नहीं ली जाए तो हम क्यों अपना सजेशन दे। दुनिया में सजेशन देने के लिए लोगों को पैसा भी लेना पड़ता है, हम मुफ्त में क्यों सजेशन। इसीलिए साक्षी होकर के देखें। और वो स्थिति को पाने के लिए जैसे पहले बताया 5 विकार को छोड़ना है, कामना वासना से दूर रहना है, लोभ मोह से दूर रहना है, तो जाकर के साक्षी होकर के देखिए। आज देखो आप सबको सुनाया मोह की बात, बच्चों के मोह में दुखी होते हैं तो फिर जब तक मोह नहीं काटे हैं तब तक दुखी होंगे। लोभ भी है तो लोभ मोह अहंकार ये सब जब तक हमसे नहीं छूटे तब तक भगवान भी हमें साथ नहीं देता। हम भी किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो वो हमारी सोच विचारों के साथ मिले, थोड़ी सी हम उसको भी समझे वो भी हमें समझे, तब जाकर के उसके साथ हमारी दोस्ती होती है, नहीं तो कहाँ दोस्ती होगी। कोई चोर के साथ साधु का दोस्त नहीं हो सकता है, कोई साधु के साथ चोर का दोस्त नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ समानता हो, सोच विचार में, स्टेटस में, जात में कोई समानता होती है तब जाकर के दोस्ती जमती है। तो भगवान भी हमारे साथ साथ तब निभाएगा जब हम उनके लायक तो बने। तो उनके लायक बनने के लिए सबसे पहले वो कहते हैं बच्चे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहना है। ये 5 विकार है दुखों का कारण। दुखों का कारण मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरे कोई पड़ोसी नहीं है, मेरे कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, मेरे कोई ऑफिस के बॉस नहीं है। मेरी दुखों का कारण है कहीं का भी आप थोड़ा सा शांत चित्त होकर के बैठे और चेक कर कि सचमुच मेरे सामने ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, तो इसके पीछे कारण क्या है। और दूसरा, हम कैसे दूसरों के साथ, दूसरे कोई गलत कर रहे हैं सामने, कोई पति के लिए पत्नी की बात कहो, बाप के लिए बेटे के बात कहो, भाई के लिए बहन की बात कहो, कोई भी रिलेशन में या ऑफिस में बिजनेस में कोई गलत कर रहा है तो उस गलत हमने उसके साथ बहुत अच्छा किया, उसके लिए पूरी जिंदगी मिटा दिया, धन मिटा दिया, उनके लिए अपना टाइम दिया, सब कुछ किया, पर वो व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो क्यों। तो ऐसे सिचुएशन में आज देखो एक पत्नी जब अपने पति के साथ आती है, पूरी जिंदगी उनको वो दे रही है, लेकिन फिर भी वो उनको ना समझे, उनको दुख पहुंचाए, उनको पिटाई करे, उनको उनकी स्वाधीनता छीन ले, तो उस टाइम उस पति के साथ उनका कैसा व्यवहार रहेगा, उनके प्रति क्या सोच रहेगा, कैसे वो उस चीज को साक्षी होकर के देख पाएंगे। ये कहना और प्रैक्टिकल लाइफ में करना बहुत अंतर है। दूसरे जो है कहते हैं ना, दूसरों के साथ लिपट जाना सहज है पर अपनों के साथ लिपटना बड़ी मुश्किल। तो अपना कौन है पराया कौन है वो डिसीजन कैसा होगा, यहाँ से, खून से नहीं। ये एक बड़ी गलती हम सब भी करके बैठते हैं कि जो हमारे खून के होते हैं हम उसी को मानते हैं अपना है, जो खून के नहीं है उससे समझते हैं पराया। ये गलत धारणा को हमें परिवर्तन करना है। बाबा हमें यही बताते हैं कि हम जिसको अपना माने वही हमारे लिए अपना। आज की मुरली भी आप सुने होंगे तो कितने बाबा ने इस बात को गहराई से कहा कि हमें सतयुग में राज किसके साथ करेंगे, इस ब्राह्मण परिवार के साथ करेंगे। हम अज्ञानियों के साथ अपना ना नहीं कारोबार करेंगे कि अपने जो भी भले इसी जन्म में हमारी कोई लौकिक रिश्तेदार है
लेकिन वो अगर ज्ञानी आत्मा नहीं है तो वो सतयुग में नहीं जाने वाले हैं। तो सतयुग में जाएंगे कौन? हम ब्राह्मण आत्मा है। और हम ब्राह्मण कितना पूजनीय है। आज मुरली में तो बाबा ने कितना सुंदर समझाया कि हम दूसरों के दिल में पूजा के पात्र बनने के लिए हमको क्या करना है, उसका विधि बाबा ने बताया। तो हम हरेक के दिल के साक्षी होकर के हरेक के पाठ को देखें और सदैव बाबा को साथी बना करके चले। भगवान अगर मेरा साथी है, तो कहते हैं ना, दुनिया में तो सिर्फ गायन करते थे, जिसका साथ है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। वो महसूसता नहीं था, पर अभी तो हमारा पल पल महसूस है कि बाबा मेरे साथ है। आप एक एक अपना भी अनुभव है और एक एक भाई बहनों का जब अनुभव सुनते हैं, कितना दिल को लगता है कि सचमुच करण कराबनहार बाबा कितना साथ निभाता है। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, अभी भी आपको यही उदाहरण देना चाहूंगी। यही हमारे भुवनेश्वर में एक बहन नई नई ज्ञान में चल रही है। करुणा, उसकी पति करुणा में पॉजिटिव में आई, उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए वो खुद उनके साथ रही, 150 करुणा पेशेंट के साथ रही, और एक बल एक भरोसा था, बाबा मेरे साथ है। 3 बार टेस्ट कराई तो नेगेटिव आया। तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। जबकि कोरोना पेशेंट कोई गेट को छूता है तो उसको भी कोई छू लिया तो उससे भी करुणा हो जाती है। 150 जहाँ सीवियर कोरोना पेशेंट है, 150 एक बड़ी हाल है, वहां रह करके अपनी पत्नी की देखभाल करके एक बल एक भरोसा बाबा साथ है, तो आए और 3 बार टेस्ट कराई नेगेटिव आया। इससे बड़ी प्रमाण क्या चाहिए बताइए। तो भगवान कितना साथी है। आज पूरे यज्ञों को हम देख रहे हैं, पूरे यज्ञों को। आज हमारी छोटी छोटी बहनें भी, आप देखो कि आज के दिन कोई भी लड़की के लिए माँ बाप की कितनी चिंता होती है। जब तक वो घर में है, पूरे परिवार की नजर उसके ऊपर है। ससुराल जाती है तो फिर ससुराल में उसके पति उसकी जिम्मेवार हो जाती है। और इसी दुनिया की हमारी छोटी छोटी बहनें भी कहाँ कहाँ छोटे छोटे घर में, जंगलों में, बड़े बड़े शहरों में, कहाँ कहाँ अकेली अकेली रह करके कितनी निश्चिंत होकर के सेवाएं कर रहे हैं। कौन साथ है, कौन रखने वाले हैं, कौन जगने वाले हैं, कौन देख रहा है। आप इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि भगवान हमारा साथी है। आज देखो, हाँ, इस दुनिया में कितना दुनिया तमो प्रधान है, कितना गिरा हुआ है, लेकिन बहनें कितनी छोटी छोटी बहनें, कितने कम एज की, पर कहाँ राजभवन जाना पड़ता है तो कहाँ शमशान में जाना पड़ता है। कहाँ जो बाबा के घर में आते हैं, हर कोई साधु संत नहीं आते, हर कोई अच्छे इंसान नहीं आते, कई प्रकार के भावनाओं लेकर के आते हैं। कहीं टेस्ट करने के लिए आते हैं, कहीं परेशान करने के लिए आते हैं, कहीं दुख पहुंचाने के लिए आते हैं, पर बाबा साथ है। सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ है। तो आज पूरे विश्व के आगे ब्रह्मा कुमारी बहनें किस रूप में है? पूजा के पात्र के रूप में है, पूजनीय है और शक्ति स्वरूपणी रूप में है। कोई अबला दुर्बला नहीं है। आज सब कोई, पहले पहले भी लोगों के मन में तो कई प्रकार की भावनाएं होती है ना, कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो देखने में सुंदर नहीं है, जिनके माँ बाप संभल नहीं है, शायद ऐसे ऐसे लड़कियां आ जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। नहीं, आज पूरे विश्व के आगे आप देख रहे बाबा के घर में जो बहनें समर्पित है, कितने अच्छे घर की भी है, सुंदर भी है, पढ़े लिखे भी है, हर प्रकार के टैलेंटेड है, लेकिन उनके मन में एक ही बल है, एक ही भरोसा है कि हमारे साथ भगवान है। हम भगवान कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं। तो ड्रामा में जो भी बातें उनके आगे आती है, ऐसे नहीं कि बातें नहीं आती है, मैंने कहा ना, कई प्रकार के लोगों को सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की सिचुएशन होती है, लेकिन ड्रामा मान करके उसको
बिंदी लगा करके कई भाई बहन आते हैं, उल्टा सुल्टा बोल के चले जाते हैं। हम अपनी दादी को भी देखा, हाँ, तो कई बातें होती थी, कई आते थे, दादी दादी कितनी ऊंची थी, कितनी ऊंची स्थिति, कितनी महान थी, ये भी हर एक को पता है। लेकिन फिर भी कोई आए उल्टा सुल्टा बोल के चले गए, पर देवी माँ है, उस बात को भूल करके फिर दूसरे दिन उसे ओम शांति करे और तुलसी खिलाए। और इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए, क्या ज्यादा हम महसूस करना है। तो इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखे, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, बुरा तो कुछ होने वाला है ही नहीं। जैसे आपको कहा ना कि ड्रामा हम एक तरफ देखते हैं, दूसरे तरफ मालूम नहीं रहता। पूरी सच्चाई को हमें जानना है, सच्चाई। इसीलिए हमें क्या करना है, ड्रामा मान करके कोई भी बात होती है उससे फुल स्टॉप लगाना। ड्रामा कल्याण के लिए है, साक्षी होकर के देखना। आप सभी, और भी एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ, पहले भी सुन चुके हैं, फिर भी रिपीट हो जाएगी। एक बार एक देवी मंदिर में एक सेवक था। ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, और एक सेवक है जो साफ सफाई करने वाले होते हैं, सारी तैयारी करते हैं। तो सेवक था। एक दिन उस सेवक के मन में आया कि देवी एक ही जगह पर बैठी, एक ही जगह पर, और भगवान एक ही जगह बैठ बैठ करके बोर हो गए होंगे। मैं तो दिन भर इधर उधर होता हूँ, ये वो करता हूँ, तो मेरा टाइम पास हो जाता है, पर भगवान एक ही जगह पर बैठा है। तो एक दिन वो भगवान को कहा कि भगवान, कि आप थोड़ा जाओ, घूम फिर के आओ, और आपकी जगह पर मैं बैठ जाता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं, तू बैठ नहीं सकता, मैं ठीक हूँ, तू नहीं कर सकता, तू अपने काम में ठीक है। तो बोला नहीं नहीं, आज एक दिन के लिए मैं आपके जगह पर बैठ जाता हूँ, आप थोड़ा चक्कर लगा के आओ तो आपको अच्छा लगेगा। जब बहुत जिद किया तो भगवान उसकी बात को मान लिया, पर कहा कि एक शर्त है कि आप मेरे जगह बैठोगे तो बिल्कुल हिलना नहीं है, हिलोगे तो फिर पता चल जाएगा कि तू नकली हो। मैं हिलता नहीं हूँ, एक जगह पर हिलना। दूसरा, कुछ भी तुम देख, साक्षी होकर के ड्रामा को देखना ना, तो कुछ भी देखो तो बिल्कुल साक्षी होकर के देखना, कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है। तो बोला ठीक है, मेरे को इसमें मैं मानती हूँ, मैं ऐसे ही करूंगा, आप आराम से जाओ, थोड़ा चक्कर लगा के आओ, शाम तक, सुबह जाना, शाम तक आ जाए। तो भगवान मान लिया। तो वो भगवान के जगह पर वो सेवक बैठ गया। जब वो सेवक बैठा तो एकदम सुबह सुबह एक सेठ आया, बहुत धनी था। तो आप लोग देखे ना, सेठ अपने पर्स में बहुत पैसा रखते हैं, वो फुला फुला होता है। जब टाइट पैंट में नमन करते हैं तो वो थोड़ा सा अकड़ होता है। तो वो सेठ ने क्या किया, उस पर्स को निकाला, नीचे रखा, और भगवान के आगे सिर झुकाया, और गलती से भूल करके उस पर्स को छोड़ के चला गया। उसमें काफी पैसा। तो तब भी उस सेवक जो भगवान के रूप में बैठा था, उसको आया कि मैं इसको बोलूं कि ले जा, लेकिन कंडीशन है, बोलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, अगर वो किया तो फिर पकड़ा जाएगा। तो चुपचाप होके देखता रहा। फिर उसके बाद दूसरा के गरीब आया, जो भगवान को हमेशा कहता था कि मेरे को, मेरी बेटी है, उसकी शादी करानी है, कैसे भी करके प्रभु मेरे को मदद कर। तो जब वो आया तो उन्होंने भक्ति किया, पूजा किया, और देखा पर्स पड़ा है और काफी पैसा है। तो उन्होंने सोचा आज भगवान ने मेरा दुख सुन लिया, मेरे लिए रखा है। उन्होंने उठा के ले लिया। तब वो लकली भगवान को आया कि मैं उसको बोलूं नहीं नहीं, ये तेरा नहीं है, चोरी मत कर, पर कंडीशन है, चुप रहा। तो वो व्यक्ति खुश होकर चला गया। उसके बाद और एक व्यक्ति आया, जिनको अपनी रक्षा की कामना के लिए, वो शिप में बहुत दूर जाने वाला था। तो वो भगवान से यही प्रार्थना करने आया कि मेरी रक्षा करना प्रभु। तो वो जैसे ही पूजा की और मंदिर में है, तो उसके पीछे पुलिस आ गई। पुलिस आए, उसको पकड़ के बांध के ले गए उस धनी व्यक्ति के पर्स चुराने के नाते में। तो वो कहता है मैंने नहीं चुराया, पर ये कहते हैं कि मेरे बाद तो तुम ही आए हो, इतने सुबह सुबह तो मंदिर में कोई आया ही नहीं है,
तो तेरे सिवा कोई नहीं लिया, तो उस चोरी के चक्कर में उसे डाल दिया जेल में। तो ये सारा चीज कौन देख रहा था? नकली भगवान, जो सेवक भगवान के रूप में बैठा था। तो उन्होंने बार बार आ रहा था कि ये कैसी बात है, भगवान के घर में भगवान यही सब चीज दिन भर देख करके चुप रहता है, और आज मेरे को भी इस कंडीशन में डाल दिया, तू भी चुप रहना। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है, ये तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। और भगवान के घर में ऐसे हो रहा है, फिर दुनिया का क्या हाल है? तो वो बिल्कुल मतलब वो अंदर से आप सोच सकते हैं, उसका बिल्कुल जी घबराने लगे। लेकिन कंडीशन है, खुद ही बोल रहा है भगवान को जाने के लिए, चुपचाप रहा। दिन बीतता गया, शाम हुआ तो भगवान सारा दिन चक्कर लगा के आ गया। तो फिर उस सेवक ने भगवान से कहा, भगवान ये आपके दर में इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा पाप आप कैसे देख रहे, और आपके घर में ये सब कैसे हो रहा है? जैसे आप लोग के मन में यही सब प्रश्न आता है ना, तो उनके मन में भी यही प्रश्न आया। तो जब भगवान को कहा कि मेरे से नहीं हो सकता इतना बड़ा, चलो ठीक है, उस गरीब को उस गरीब को पैसा मिल गया, कोई बात नहीं, इसमें तो मैं चुप रहा, ठीक है। उस धनी ने कंजूस था, दान नहीं करता था, चलो उसका पैसा सफल हो गया, वो फिर भी मैं मान लेता हूँ। पर ये निर्दोष व्यक्ति जो अपने रक्षा की कामना करने के लिए भगवान तेरे पास आया था और वो जेल में पड़ा, ये कितना बड़ा अन्याय है। तो भगवान ने मुस्कुराया और उन्हें प्यार से समझाया कि देख, इस दुनिया में कुछ भी अन्याय नहीं होता है, भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकता है। तो फिर बोला, बताओ इसके पीछे क्या रहस्य है? तो भगवान ने फिर उन्हें समझाया कि देख, उस कंजूस ने कभी दान नहीं करता था, इसलिए उससे दान हुआ। उस गरीब मेरे से क्या मांग रहा था? मदद मांग रहा था, उसका मदद हुआ। और ये जो व्यक्ति मेरे लिए जीवन रक्षा की कामना लेकर के आया था, तो इससे पता नहीं है शिप में अगर ये जाएगा तो बहुत बड़ी तूफान आने वाली, और जिस तूफान से ये जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए भले उसको निर्दोष भले हो, पर कम हो गया ना, कहाँ जान जाने वाला था और कहाँ 6 मास के लिए उसे जेल की सजा। समझ में आ गए? तो इसीलिए इस संसार में जो कुछ होता है उसमें अच्छा ही होता है, कभी किसी का बुरा भगवान कर ही नहीं सकता। इसीलिए हम ड्रामा को हमेशा साक्षी होकर के देखे। कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी रिलेशन में ऊपर नीचे होता है, कुछ भी किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, उस बात को सोच सोच करके हम दुखी नहीं होते, उसको ड्रामा मान करके बिंदी लगा साक्षी होकर के देखे, और हमें खुशी तब मिलेगी, स्थिति अच्छी बनी रहेगी, भगवान को भी साथी बना के रखे। आज हम अपने रिलेशन में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि मुझे बड़े आशीर्वाद दे, छोटे प्यार करे, हम शरीक जो है वो हमको समझ सके, यही है ना। परिवार के नाते से भी देख, बच्चे चाहते क्या है, माँ बाप बड़े हैं तो हमें आशीर्वाद दे, हमसे अगर बच्चे हैं तो हमें रिगार्ड दे, और अपनी हमशरीक जो है पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे, यही चाहते हैं। अगर ये नहीं है तो भी हम दुखी नहीं पड़े। और ये सारा हमें किससे मिलता है? भगवान से मिलता है, रोज मुरली से बाबा ने हमें कितना आशीर्वाद देते, और रोज मुरली से बाबा हमारे कितना रिगार्ड रखते। आज कितना बाबा ने कहा, हम ब्राह्मण है, हम पूजनीय है, हमें रोज तिलक लगता है। कौन सी तिलक? आत्मा तृप्ति का तिलक। रोज हमारे गले में फूलों का हार पड़ता है। कौन से हार? बाबा पर बलिहार चांदी का। और बाबा ने कहा कि रोज हमें फूल तिलक हो गई, धूप जलता है, हमारे आगे अगरबत्ती दिया जलती, वो किस चीज का? धूप, शुभ भावनाओं की दीप जलता है। तो बाबा सर्वशक्तिवान भगवान हमारी इतनी ध्यान रखता है, हमारी इतनी महिमा करता है,
हाँ, हमारे कीर्तन आगे भक्त कीर्तन करे। जैसे दुनिया में कोई आपको अप्रिशिएट कर लेता है, कोई थोड़ा सा अच्छा बोल देता है, कितना दिल को सुकून मिलती है, कितनी खुशी होती है। और सर्वशक्तिवान बाप हमें इतना महिमा करता है, इतना हमारी कीर्तन करता है, क्या उससे खुश नहीं है? इसलिए हर ब्राह्मण आत्माओं को हमेशा ड्रामा को साक्षी होकर के देखना, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वह और भी अच्छा है, बुरा मेरे साथ कुछ होने वाला है ही नहीं। बाबा ने कहा ना, 3 के प्रति निश्चय, खुद के ऊपर निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, कल्याणकारी हूँ, मेरा कुछ अकल्याण नहीं हो सकता है। और मेरा पिता परमात्मा है, कल्याण का सागर है, रहम का सागर है, उनके मैं बच्चे हूँ, तो मेरा क्या कल्याण अकल्याण हो। और ड्रामा भी कल्याण का, ये संगम युग, सारा हिसाब किताब सेटल करने का समय है, अकाउंट सेटल करने का समय है। जैसे आप देखेंगे ना, जैसे नया खाता निकालते हैं, दिवाली के दिन होती है ना, दिवाली के दिन में हम सभी क्या करते हैं, घर के साफ सफाई करते हैं और सारा पुराना स्टॉक को निकालते हैं, कुछ भी नहीं रखते, पुराना स्टॉक को निकाल करके सारा हिसाब किताब सेटल करते हैं, कितना फायदा कितना घाटा, और जो है उसको भी थोड़ा कम प्राइस दे करके, थोड़ा सा उसमें क्या कहे, उसमें फ्री रख करके, तो उस चीज को सारा सेल कर लेती, क्योंकि और आगे रखे तो नुकसान होगा। तो इसीलिए भले कम पैसा हो, खरीदने के दाम जितने भी हो, उसको सारा निकाल देते, क्योंकि ये ओल्ड स्टॉक हो गया। तो इसीलिए 5000 साल की जो ओल्ड हिसाब किताब है, जिन जिन आत्माओं के साथ वो जितना सेटल हो जाए, जितना चुप्त हो जाए, उतना अच्छा है। इसीलिए किसी के साथ हमारा हिसाब किताब बनता है, ऊपर नीचे होती है, तो बहुत ही खुश होना चाहिए, ये हिसाब किताब अभी मेरा सेटल हो गया, मेरा अकाउंट अभी क्लोज है, अभी और नई अकाउंट मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि ये समय ऐसा है, ये संगम है, ये कलयुग का अंत है। 63 जन्मों से जिन जिन आत्माओं के साथ जो भी मेरा बाकी है लेना देना, ये सब दे लेकर के मुझे अभी पूरा करना, क्योंकि नई दुनिया में हमारा संबंध रहेगा, पर संबंध बंधन नहीं होगा। नई दुनिया में हमारा हरेक के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छा संबंध रहेगा, किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा। तो इसलिए अभी हम सभी इन सारे हिसाब किताब को अच्छे से सेटल करना है, ठीक है। तो बाबा साथ है, भगवान हमारा साथ, पल पल हम उसे महसूस करना है, और इस ड्रामा को साक्षी होकर के जो हो रहा है उसमें अच्छा, भले हमको बुरा दिखाई भी दे, थोड़े टाइम के लिए भले हमें दुख हो, थोड़े टाइम के लिए भले हमको नुकसान दिखाई दे रही है, समझ में आ रही, लेकिन फिर भी उसके पीछे अच्छाई ही अच्छाई है। सूरज भाई के एक क्लास था, उसमें उन्होंने सत्य घटना है वो सुना रहे थे। बॉम्बे के एक भाई था, बॉम्बे के एक भाई था, उन्होंने 21 दिन योग किया। सूरज भाई से पूछा था कि उनको एक फ्लैट खरीद करना था, उस फ्लैट का जो प्राइस था, तो वो मतलब उतना वो दे सकता था, और उसके लिए बहुत अच्छा सुइटेबल था। और आप सब जानते हैं बड़े बड़े शहरों में कोई भी चीज उसके पीछे बहुत लोग जाते हैं, बहुत उसके पीछे पॉलिटिक्स होती है। तो उन्होंने सूरज भाई से सब बात किया, तो भाई साहब ने उनको कहा कि आप 21 दिन योग भट्टी रखो और बाबा को रोज अमृत वेले भोग लगाओ, और बाबा कैसे भी करके आपको फ्लैट दिला देगा, कोई बात नहीं, आप लेकिन उसको आप ये करो, बाबा को योग लगाओ। तो वो भाई ने बड़े प्यार से लगन के साथ, बिल्कुल उनको जरूरत भी था उस फ्लैट की, और अपने दे भी सकता था, तो बहुत लगन से बाबा को बहुत प्यार से खूब याद किया, किया, लेकिन उस फ्लैट उसको नहीं मिला, दूसरा कोई उसको खरीद लिया। जब दूसरा कोई खरीद लिया, उन्होंने बाबा के ऊपर पूरा नाराज,
ऐसा कैसा है? मैं इतना प्यार से बाबा को याद किया, इतना योग किया, अमृत वेले भोग लगाया, तो और भाई साहब से भी बात करना बंद कर दिया और आश्रम जाना भी बंद कर दिया, मूल्य सुनना भी बंद कर दिया। बाबा पर इतना नाराज हो गया, इतना मैं किया पर बाबा ने मेरा दुख नहीं सुना। तो फिर सूरज भाई ने उनको भी फोन किया, फोन भी रिसीव नहीं किया। मतलब आप सोचो, थोड़ा सा बाबा के ऊपर उनकी नाराजी आ गई कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद बाबा ने मेरा नहीं सुना। फिर 6 मंथ के बाद वो फिर मधु बन जाता और भाई साहब को अपना सारी गलती बताता कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्योंकि 6 महीने के बाद उन्होंने देखा कि वो फ्लैट बिल्कुल स्माश हो गया। एक न्यूज बीच में आया था बम्बे का, आप सभी ने सुना होगा कि एक फ्लैट 5 फ्लोर की था, वो बिल्कुल गिर गया। तो आप सोचो, जिस टाइम उसको नहीं मिला, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये फ्लैट का हालत भविष्य में ऐसा होगा, और बाबा को तो पता है। तो वो इतना बाबा से कहा, बाबा नहीं सुना, नहीं फ्लैट उसको मिला, तो बाबा के ऊपर नाराज हो गया। ड्रामा को नहीं समझा, बाबा के ऊपर 100% निष्ठा नहीं रखा, तो इसीलिए उनको क्या है, ये जो बाबा से मुख मोड़ा। लेकिन जब सच्चाई पूरी बात पता चली तो फिर अपनी गलती महसूस किया। तो ऐसे हर ब्राह्मणों के जीवन में कई एग्जाम्पल, कई बातें हमको लगता है कि ये थोड़ी देर के लिए लगता है कि बाबा हमारे साथ अन्याय किया, बाबा ने हमारी बात नहीं सुना, हमारी योग का प्रयोग नहीं हो पाया। ये थोड़े टाइम के लिए भले हमें महसूस होती है, लेकिन उसके पीछे भी कितनी बड़े रहस्य समाया हुआ है, कितना बड़ा भलाई छुपा हुआ है, ये समझने। इसीलिए हमें हमेशा बुद्धि में ये पक्का रखना है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, शास्त्रों में भी कहते हैं, शास्त्रों में भी मानते हैं, रात बीत जाती तो राम राजा बनता। शास्त्रों में जो बात दिखाई है, रात पूरी होने के बाद रामचंद्र को क्या बनना था? राजा बनना था। राजा बनना तो दूर है, 14 साल वन में जाना पड़ा। ये दुख की बात है या सुख की बात है? कितना बड़ा ये अघटन कहे ना, दुख कहे ना, लेकिन नहीं, जो ड्रामा के राज को जानते हैं तो ये दुख नहीं, इसमें बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ। आज कई हरेक अपने अपनी नजरों में देखते हैं, कई 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 को बहुत दोषी ठहराते, मंथरा को दोषी ठहराते, लेकिन दूसरी नजर से देखी जाए तो मंथरा ही पूरी रामायण में, मंथरा की रोल बहुत अच्छा। किस हिसाब से कि अगर मंथरा कैके की कान ना भरती तो राम 14 साल वन में ना जाता, तो रावण जैसे राक्षस का वध कैसे। और तो कई छोटे मोटे बड़े रूप में तो रावण का आता नाम, और भी कई अन्याय का, कई दुख का, कई परिस्थितियों का भी समाधान राम ने वन में किया। तो सीता का भी सतीत्व का परीक्षा, तो कई सारी बातें हैं। अगर वो राजा बन जाता, राम राजा बन जाता और भोग विलास में लिप्त हो जाता, तो फिर राम का इतनी महिमा नहीं होता। बाबा इसीलिए मूल्य में कहते हैं, बच्चे अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है, कोई गिलानी करता है, कोई कलंक लगाता है, तो तुम चिंता मत करो। कलंक लगे तब तो कलंकीधर बनोगे। कोई निंदा करे तब तो वो भगत बन के आएंगे तुम्हारे आगे भजन कीर्तन करने के लिए। कोई परेशान करे, कोई समस्याएं खड़ी करे, तब तो तुम समझ पाओगे तुम्हारे में कितनी कमियां हैं, कितनी अभी तुमको और आगे पुरुषार्थ करना है। तो इसीलिए इस ड्रामा में अगर मेरा कोई ग्लानि करता है, मुझे कोई दुख पहुंचाता है, तो मुझे कोई उसमें उस आत्मा के, उस व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त बना,
लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेरा हिसाब किताब सेटल हुआ। मेरे कार्मिक अकाउंट मुझे अब भी सेटल करना है। तो इसीलिए कभी हमें दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और ड्रामा को साक्षी होकर के देखे और परमात्मा शिव बाबा को हमेशा साथ में रखे। लास्ट में एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जब शास्त्रों की बात याद आई तो और भी एक बात है, बहुत अच्छी बात है। जब महाभारत पूरा हुआ तो श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे वापस, तो बुआ से मिलने गई। आप जानते हैं ना उनकी बुआ कुंती। जब कुंती से मिलने गए और कुंती को कहा, बुआ अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांगो। तो कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने अपनी ऐसे आंचल फैला करके कहा कि देख, तुझे कुछ भी देना चाहते हो तो मेरी इस आंचल में, मेरी दामन में दुख ही भर दो। तो कृष्ण को बड़ा अजब लगा, मुस्कुराया और बोला कि बुआ, इतना सारा दुख तो तुमने देखा, इतना सारा दुख तो तुमने झेला, तो और तुम्हें दामन में दुख क्यों चाहिए? तो कुंती ने क्या बोला होगा आप सभी को मालूम है, फिर मैं बता देती हूँ। कुंती ने कहा कि देख, इतना बड़ा दुख भले मेरे को देखने को मिला, मेरे सामने इतनी बड़ी दुख की बातें आई, पर तुम तो साथ थे, इस बात की मुझे खुशी। तो इसीलिए भगवान मेरे साथ है। आज जीवन में, परिवार में कोई थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हमें बोल देते हैं, बच्चे तंग करते हैं, पति तंग करता है, तो कोई हर्जा नहीं, भगवान तो है ना। भगवान भाई के खास इसमें बहुत अच्छी होती है कि ऐसा पति मुझे मिला है जिस कारण से भगवान के प्रति मेरा प्यार बढ़ा, तो ये पति सबसे अच्छा है। अगर किसी की सास किसी को तंग करती है तो रोज सुबह उसके लिए कहना कि ये सास मेरी कितनी अच्छी है, ये मुझे तंग करती है तब तो मैं भगवान को इतना याद करती हूँ। तो इस संगम युग में मेरा ऐसा सास बहुत अच्छी है, सतयुग में मुझे ऐसी सास नहीं मिलेगी जिस कारण से भगवान मिले। तो इसीलिए ये सास मेरी बहुत अच्छी। बच्चे तंग करते हैं तो भी खुश होना चाहिए कि ऐसे बच्चे मेरे को तंग करते हैं, इसीलिए तो मैं भगवान को अपना बच्चा बनाया। तो कहने का भाव ये है, जो आपके सामने जैसे भी रिलेशन उसे एक्सेप्ट कर ले, तो फिर आपकी मन बार बार दुखी नहीं होंगे। मेरा पति जैसा है बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे जैसे हैं बहुत अच्छे, मेरी सास जैसी है बहुत अच्छी, हर चीज को, मेरी पड़ोसी जैसे हैं बहुत अच्छे, मेरे बॉस जैसे हैं बहुत अच्छे, मेरे पार्टनर जैसे भी है बहुत। उस चीज को आप अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि इधर उधर भागेगा नहीं, दुखी नहीं होंगे। तो ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है और हर घड़ी भगवान को साथी बना के चलना। ठीक है, तो हम सभी बाबा के बच्चे ही, आंख खोलते ही बाबा, आंख बंद करने जाते हैं तो भी बाबा, सामने कैसा भी, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कैसा भी परिस्थिति आए, सबसे पहले बाबा को ही याद करते, बाबा आप ही इस चीजों से हमें बाहर निकालो। तो बाबा, बाबा बिल्कुल दया का सागर है, क्षमा का सागर है। बाबा हमें हर घड़ी हर पल हमें साथ देता है, और इतना साथ देता है जो बाबा कहता है, बच्चे मैं तो तुम्हें अपने नयनों में छुपा लेता हूँ, दिल में छुपा लेता हूँ, कोई देखे ही नहीं। हाँ, इतना हमको साथ दे करके, हमारी उंगली पकड़ करके हमें चला रहा है, हमें शक्ति दे करके आगे बढ़ा रहा है, और करण करापनहार बाबा साथ है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, निसंकल्प रहना है और निराधार रहना है। 3 चीजें पक्का कर ले। निश्चिंत रहना है, कोई भी बात की चिंता नहीं, निसंकल्प रहना है, कोई भी बात को इधर उधर बुद्धि को ना चलाए, और निराधार, एक बाबा के सिवाय किसी को आधार न बनाए, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, कोई भी प्रकार के आधार नहीं रखे, नहीं तो आधार हिलेंगे तो आप हिल जाए। तो एक ही बाबा को अपना आधार।
ठीक है। ओम शांति। हाँ, तो आप सभी